कुत्ता यानी श्वान शायद पृथ्वी का ऐसा एकमात्र जीव है जो इंसान से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है। कॉमिक्स का स्नूपी हो, स्कूबी डू जैसा जासूस, या हमारे घर का छोटा सा पिल्ला, क्या आप जानते हैं कुत्ता सिर्फ हमारा साथी नहीं बल्कि हजारों साल पुराना हमारा विकास का साथी भी रहा है। हमारे लाडले श्वान महाशयों के बारे में हम आज कुछ सटीक, बहुत रोचक और वैज्ञानिक जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। इंसान और कुत्ते का साथ पाषाण युग से चला आ रहा है। यह केवल एक मालिक और जानवर का रिश्ता नहीं बल्कि दो प्रजातियों के बीच का भावनात्मक सेतु है। इतिहास और विज्ञान बताते हैं कि कुत्ते लगभग 15,000 से 30,000 सालों पहले इंसान ने जब शिकार करना शुरू किया तब भेड़ियों का एक समूह खाने की तलाश में इंसानी बस्तियों के करीब आया और धीरे धीरे वे पालतू बन गए। लेकिन हमारे पुराणों के अनुसार अनादिकाल से भगवान दत्तात्रेय के साथ दिखने वाले 4 कुत्ते असल में 4 वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ज्ञान की रक्षा और वफादारी सर्वोपरि है। रामायण में शर्मा नाम की कुतिया का उल्लेख मिलता है जो देवशुनी देवताओं की कुतिया मानी जाती है। महाभारत के अंत में जब पांडव स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे तो एक कुत्ता अंत तक युधिष्ठिर के साथ रहा। वह कुत्ता स्वयं धर्मराज का स्वरूप था। भारतीय वाङ्मय में कुत्तों को केवल जानवर नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में समभाव की पराकाष्ठा समझाई है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यः स्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थात साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मणों में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी एक ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। यहाँ शुनि यानी कुत्ता शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि आत्मिक स्तर पर एक कुत्ता भी उतना ही वंदनीय है जितना कोई विद्वान हो। महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी का वो प्रसंग विश्वविख्यात है। जब वे काशी से गंगा जल लेकर रामेश्वर जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते में एक प्यासे गधे को वह पवित्र जल पिला दिया। इसी तरह संत नामदेव ने एक कुत्ते में विट्ठल के दर्शन किए। जब कुत्ता उनकी रोटी लेकर भागा था तो नामदेव जी घी का कटोरा लेकर पीछे दौड़े कि हे प्रभु, सूखी रोटी मत खाइए, गला सूख जाएगा। यह दर्शाता है कि भारतीय संतों ने कुत्तों में भी ईश्वर को ही देखा है। यह हकीकत है कि इंसान कुत्तों पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। इसके पीछे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। जब हम कुत्ते की आंखों में देखते हैं तो हम दोनों के शरीर में यह हार्मोन बढ़ता है जिससे गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है। मेरा एक बहुत भावुक और निजी अनुभव आपको बताता हूँ। जब कोरोना महामारी के दौरान मैं और मेरी माँ हम दोनों मुंबई नासिक हाईवे पर एक बहुत ही छोटे से गांव में रहने गए। मुंबई से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उस गांव में हरा भरा निसर्ग, सुंदर सा बड़ा तालाब और खाड़ी भी मौजूद थी। खाड़ी किनारे से पूरा जंगल का हिस्सा भी था। एक दिन दोपहर के 12 साढ़े 12 का समय था और आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन उस दिन साक्षात श्री दत्तात्रेय अवतार श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का प्रगट दिन था। मेरी माँ बुढ़ापे से बिस्तर पर बैठे बैठे मेरे से बातें कर रही थी। जैसे माँ ने मुझे कहा कि आज स्वामी जी को अवश्य भोग लगाकर बाद में ही मुझे खाना परोसना। उतने में एक छोटा सा पिल्ला आकर हमारे घर की 4 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आकर खड़ा हुआ था। वो इतना भयंकर मासूम था, उसके चेहरे से मुझे पता चला वो बहुत भूखा है। मैंने भोग के लिए थाली में लिया खाना जैसे कि वैसा उसके सामने रख दिया। उसने बहुत कृतज्ञता से मेरी ओर देखा और वो इत्मीनान से खाना खाने लगा। अब खाना खाकर उसने पानी पिया और वो वही विश्राम। जब मैंने माँ को थाली में खाना परोसा तब उन्होंने वापस मुझे पूछा, स्वामी जी को भोग लगाया? मैंने माँ से मुस्कुराते कहा, भोग लगाया भी और मेरे सामने साक्षात श्री स्वामी समर्थ जी ने भोजन प्रसादी ग्रहण भी की है। उस नन्हे से मासूम पिले को हम छोटू बोलते थे लेकिन देखते ही देखते हमारा छोटू कद से इतना बढ़ने लगा। तब पता चला वो
वो जंगली कुत्तों की प्रजाति का है। हर रोज दिन भर वो घर के आंगन में बैठे रहता था। कभी माँ की दवाइयाँ लेने मुझे बाहर जाना पड़ता था, तब वो अपने आप वहाँ से उठकर हमारे दरवाजे पर आकर वहाँ बैठता था। रोज रात को वो जंगल में जाता था, जाते समय और सुबह जल्दी आने के बाद भौंक कर बताता भी था। मुझे सुबह जल्दी उठने अलार्म लगाना भी नहीं पड़ता। छोटू का भौंकना शुरू हुआ, मतलब साहब आ गए हैं, मतलब 3:45 बज गए हैं। एक रात मुझे मध्यरात्रि को दरवाजे पर कुछ खटखटाने के हल्के से आवाज आने लगे। जैसे मेरी नींद खुली, मैं उठकर दरवाजे के नजदीक चला गया। वहाँ दरवाजे के बाहर कुछ लोगों की आहिस्ते आवाजों में कुछ बातचीत सुनाई दी। मैं थोड़ा चौंक गया। उतने में दरवाजे की लोहे की कुंडी बड़े जोर से जमी पर गिर गई। उस जमी पर गिरने वाली कुंडी का उस रात में इतना भयंकर आवाज हुआ, माँ भी जग गई और क्या हुआ पूछने लगी। मैंने हाथ में पकड़ा टॉर्च ऑन किया। सामने जो दृश्य देखा, मेरे घर का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। बाहर हाथों में बड़े बड़े लोहे के रॉड्स, बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर और पूरे बदन पर कंबल बांधे हुए कुछ हट्टे कट्टे लोग खड़े थे। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा ही सीन। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उतने में जोर जोर से पीछे की गली से जो रास्ता खाड़ी तक जाता था, वहां से छोटू के भौंकने की आवाज आने लगी। वो इतने तेजी से दौड़ते दौड़ते भौंकते आ गया और उन लोगों पर ऐसा भयंकर टूट पड़ा। अचानक हुए उस हमले से वो लोग इतने घबरा गए कि छोटू के शिकंजे से छुटकारा पाने जैसे कि तैसे भाग गए। मैं सांस थमे सब कुछ देख रहा था। छोटू सीधा अंदर आया, फिर एक बार दौड़ते बाहर गया। घर के दोनों तरफ जोरदार भौंकते दौड़ लगाई। अंदर आकर महाशय इत्मीनान से सो भी गए। दरवाजे की कुंडी ही उन लोगों ने बाहर से हथियारों डाल डाल कर तोड़ दी थी, लेकिन हमारा शेर जो मौजूद था। मैं सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गया। कुत्तों की वफादारी का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो सकता है भला? अब श्वानों के बारे में और रोचक जानकारी देते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुत्तों की नाक में 30 करोड़ रिसेप्टर्स होते हैं। इंसानों में सिर्फ 60 लाख रिसेप्टर्स होते हैं। वे कैंसर, शुगर लेवल में गिरावट और यहाँ तक कि इंसानी भावनाओं यानी डर या खुशी को तुरंत सूंघ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुत्तों में कुछ ऐसे आनुवंशिक बदलाव हुए जो उन्हें असामाजिक भेड़ियों से अलग, बेहद सामाजिक और मिलनसार बनाते हैं। क्या कुत्ते आपस में बातें करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उनका भौंकना, गुर्राना और पूंछ हिलाना एक जटिल भाषा है। वे केवल आवाज से नहीं बल्कि शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज और गंध यानी फेरोमोन से एक दूसरे को अपनी स्थिति बताते हैं। एक कुत्ते की सर्वसाधारण आयु 10 से 13 सालों तक होती है। एक मादा कुत्ता साल में 2 बार मां बन सकती है और एक बार में 5 से 10 पिल्लों को जन्म दे सकती है। यही कारण है कि सड़कों पर उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। इस दुनिया में 300 से अधिक कुत्तों की प्रजातियां मौजूद है, जिसमें स्वभाव का बड़ा अंतर होता है। जैसे वफादार जर्मन शेफर्ड, बुद्धिमान गोल्डन रिट्रीवर और हमारे भारत के मजबूत मुधोल हाउंड। लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर को दुनिया का सबसे अच्छा पारिवारिक कुत्ता माना जाता है। इनका स्वभाव शांत, मिलनसार और बच्चों के प्रति बहुत कोमल होता है। कुत्तों में सबसे खतरनाक मानी जाने वाली प्रजातियां हैं पिटबुल, रॉटवाइलर और डोंगो अर्जेंटिनो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है, कोई भी कुत्ता जन्म से खतरनाक नहीं होता है। बुलडॉग या मस्टिफ जैसे कुत्तों के चेहरे भारी, झुर्रीदार और डरावने लगते हैं, लेकिन यह उनकी जेनेटिकल बनावट यानी एनाटॉमी है, जो शिकार या सुरक्षा के लिए विकसित हुई थी। कई बार सबसे डरावने दिखने वाले कुत्ते जैसे जेंटल जायंट कहे जाने वाले ग्रेट डेन स्वभाव से मात्र बेहद डरपोक और लाड़ प्यार चाहने वाले होते हैं। क्या आप जानते हैं, चाहे कुत्ता कितना भी आक्रामक क्यों न माना जाता हो, वह अपने पालने वाले यानी अल्फा या मास्टर के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण रखता है। पिटबुल जैसा कुत्ता भी अपने मालिक के बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकता है। आक्रामकता अक्सर तब आती है जब उन्हें ठीक से सामाजिक यानी सोशलाइज न किया जाए या उन्हें जंजीरों में बांधकर प्रताड़ित किया जाए। लेकिन ऐसी खतरनाक साबित होने वाली कुत्तों की कुछ प्रजातियां घर में पालने के लिए भारत में पाबंदी है और वो कानूनी अपराध भी है। कुत्ते सोशल एनिमल्स है, वे अकेले रहना पसंद नहीं करते। उनका भौंकना केवल शोर नहीं है, अलग अलग आवाजें यानी बीच में अलग संदेश वो देते रहते हैं। एक छोटी तीखी आवाज स्वागत है, जबकि गहरी लंबी आवाज चेतावनी है।
वे पूंछ, कान और आंखों के इशारों से भी बात करते हैं। कुत्ते पैक एनिमल यानी झुंड में रहने वाले हैं, उन्हें साथ रहना पसंद है। बिल्लियाँ स्वतंत्र होती है, उनके बीच दुश्मनी सिर्फ स्वभाव का अंतर है। कुत्ता पीछे भागना पसंद करता है और बिल्ली अपनी रक्षा के लिए भागती है। सही प्रशिक्षण मिले तो ये पक्के दोस्त भी बन जाते हैं। कुत्तों को घर पर रखना सुरक्षित और तनाव कम करने वाला होता है, लेकिन कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। यह सच है कि रेबीज संक्रमित कुत्ते के काटने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए पालतू या गली के कुत्तों का टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन करना बहुत अनिवार्य है। आपने वीडियो में देखा होगा कि कुत्ते बच्चों का ख्याल बहुत इत्मीनान से रखते हैं। यह सच्चाई है कि वे बच्चों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होते हैं। हालांकि उनकी लार में कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। छोटे बच्चों को उनके साथ छोड़ते समय साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, खासकर यदि बच्चे की त्वचा पर घाव हो। कुत्तों के साथ रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा वरदान है। पुलिस और सेना में कुत्तों का इस्तेमाल उनकी अद्भुत सूंघने की क्षमता और फुर्ती के कारण होता है। वे विस्फोटक ढूंढने, ड्रग्स पकड़ने और मलबे में दबे लोगों को बचाने में माहिर होते हैं। लेब्राडोर और बेल्जियम मेलिनोइस जैसी प्रजातियां आज सुरक्षा तंत्र का अटूट हिस्सा बन चुकी है। कुत्तों की नाक और कान इंसान से 1000 गुना बेहतर काम करती है। पुलिस और मिलिट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले श्वानों में ट्रैकर डॉग्स अपराधियों का पीछा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्निफर डॉग्स बम, बारूद और नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। रेस्क्यू डॉग्स जो भूकंप या मलबे में दबे जीवित लोगों को खोजने के लिए तैयार किए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि वे बिना डरे गोलियों की आवाज़ के बीच भी अपना काम करते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि कुत्ता और इंसान का रिश्ता लेने देने का नहीं, चाहे वह वेदों की शर्मा हो, दत्तात्रेय भगवान के चारों श्वान हो या आज के आधुनिक सुरक्षा बल के जाबाज सिपाही। कुत्तों ने ये साबित किया है कि वो इंसान के सच्चे साथी जो है।